हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपके लेके आए हैं फिजिक्स का पार्ट 2, जिसमें महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 लेके आए थे, जिसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये फिजिक्स 12th क्लास की 2023 का है महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपका, आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। आँख की समंजन क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर दूर है। वो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ना चाहता है। किस प्रकार के फोकस दूरी व लेंस का प्रयोग करना होगा। 2022 में पूछा गया है। इसका हल कर रहे हैं। आँख की समंजन क्षमता, इसको आप लोग याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा था। आँख की समंजन क्षमता, जो हमारी आँख होती है यानी नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी, नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद हमको जो जो डाटा दिया गया है वो नोट कर लिया है। गिवन दैट हमको क्या है कि v इक्वल टू माइनस का 150 सेंटीमीटर, u बराबर दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर। लेंस फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। इसको पुटअप कर देते हैं तो 1/f इक्वल टू माइनस का 1/50 माइनस का 1/25। एलसीएम इसका हो गया कितना 150 माइनस का 1 प्लस 6 5 अपान कितना है 150। इस तरीके से इसकी जो फोकस दूरी निकल के आती है कितनी 150/5, ये 30 सेंटीमीटर निकल के आती है। चूँकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक है इसलिए लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। नंबर 1 निकालना है अल्पतम कोण, दूसरा है आपतन कोण, तीसरा है अपवर्तन कोण, चौथा है निर्गत कोण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं, आइए। डाटा दिया है इसमें कोण ए यानी अपवर्तक कोण कितना दिया है 60 अंश, अपवर्तनांक √2 दिया है। हमें पता है कि इस अपवर्तनांक में संबंध है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन ए बाई 2। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें हम रख देते हैं तो हो जाता है कितना साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन ए बाई 2 के। इसको हल कर लेते हैं। n की वैल्यू है √2, साइन ए का मान कितना है 60 अंश प्लस डेल्टा m को हमें निकालना है साइन 60/2 यानी साइन 30, साइन 30 का मान है 1/2 के। ठीक, 1/2 को इधर गुणा करते हैं तो √2/1/2 साइन इतना, और √2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 से √2 कटा बचा है कितना 1/√2। ठीक, ये किसकी वैल्यू साइन 45 की, तो साइन 45 इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2। तो 45 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो हो गया कितना 90 हो गया। ठीक, 90 प्लस 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, ये इसको पक्षांतर कर लिया, हल कर लिया तो डेल्टा m की वैल्यू है 30 अंश। ठीक, दूसरा पूछ रहा है आपतन कोण आई। तो हमें पता है कि आपतन कोण आई के लिए फार्मूला जो होता है a प्लस डेल्टा m बाई 2 होता है। तो a की वैल्यू 60 अंश है, अभी डेल्टा m की वैल्यू हमने निकाला है 30 अंश बाई 2 यानी 90/2 बराबर 45 अंश। ठीक, ये हुआ आपतन कोण। दूसरा है अपवर्तन कोण r। अपवर्तन कोण r के लिए फार्मूला में पता है कि r बराबर होता है a/2। a की वैल्यू कितनी 60 अंश, 60/2 बराबर 30 अंश। इस तरीके से r का मान कितना निकला 30 अंश। उसके बाद निर्गत कोण। निर्गत कोण के लिए तुम्हें पता है कि जो निर्गत कोण होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपतन कोण का मान कितना है 45 अंश, तो निर्गत कोण का मान 45 अंश। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये है कि आँख पर चंद्रमा का दर्शन कोण। आँख पर चंद्रमा का जो दर्शन कोण है वो समझो 6 अंश है। दूरदर्शी के अवदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः 200 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। दूरदर्शी देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना होगा, ये निकालना है। ठीक, एफ ओ की वैल्यू दी है 200 सेंटीमीटर, एफ ई की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, अल्फा का मान दिया इतना। तो चूंकि हमें सूत्र होता है पता है कि बीटा अपान अल्फा बराबर एफ ओ अपान एफ ई अपान एफ ओ के। ठीक, तो यहाँ से चंद्रमा का जो दर्शन कोण होगा बीटा बराबर कितना हो जाएगा अल्फा इंटू एफ ओ अपान एफ ई के। ठीक, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं, बीटा की वैल्यू निकल के आती है 12 अंश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश से किसी दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने, ये निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए
इस चीज़ को समझना है कि दो प्रकाश स्रोत है, एक O और दूसरा है O डैश। ठीक, अब दोनों की जो बीच की दूरी है कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये दी गई दोनों की बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर। यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलती है, इससे अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब बनता है I पर। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रकाश स्रोत है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली, चूँकि ये कहाँ से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जैसे ही अपवर्तन होगा अभिलंब की ओर झुक जाएगा और निकलती हुई इस I पर इसका भी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये दूरी मान लेते हैं कितनी, x है। ये दूरी कितनी बचेगी, 24 माइनस एक्स। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बन रहा है, y पे बन रहा है। ठीक, अब दिया क्या है, 9 सेंटीमीटर स्रोत 1 के लिए, जो स्रोत O है उसके लिए u का जो काम करेगा वो माइनस एक्स है, v का मान है y प्लस का। सूत्र लगा देते हैं, निकाल लेते हैं, समीकरण 1 हमारा बन जाता है 1/y इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x के। अब स्रोत O डैश के लिए, स्रोत जो O डैश है उसके लिए जो वस्तु का काम करेगा, वो जो बची है 24 माइनस एक्स, वो वस्तु का कार्य करेगी, और उसका जो प्रतिबिंब है v कितना है, माइनस y सेंटीमीटर। ठीक, ये चिन्हों की परिपाटी से चिन्ह बदलते रहते हैं। इसको जब हल कर लेते हैं तो 1/y इक्वल टू माइनस का 1/9 प्लस 1 कितना है 24 माइनस एक्स, समीकरण दूसरा बन गया। समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं, इनका देखते हैं कि दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष के, तो एक पक्ष इनका बराबर है, दूसरे पक्ष के बराबर कर लेते हैं। जब बराबर कर लेते हैं तो ये मिलता है कितना, 1/9 माइनस 1/x और इक्वल टू माइनस का 1/9 प्लस 1/24 माइनस एक्स के। 9 को एक तरफ और चर को एक तरफ कर लेते तो 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू 1/x प्लस 1/24 माइनस एक्स। इसको तिरक गुणा करके 24 माइनस एक्स, इधर से x, एलसीएम ले लिया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको हल किया तो कितना बचा, 2/9 24/24 माइनस एक्स, 2 से काट दिया इसको तो मिल गया 12, तिरक गुणा कर दिया तो मिल गया हमको समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108 इक्वल टू 0 के। अब ये त्रिपदी व्यंजक मिला है, ये व्यंजक कैसा है, त्रिपदी व्यंजक हमारा, इसके हम गुणनखंड करेंगे 108 के, तो 108 के जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, ये हो जाएगा 108। ठीक, तो 18 और 6 हो जाएंगे, इसका मतलब कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 18, दूसरे में x माइनस 18, x माइनस 18 x माइनस 6 इक्वल टू 0। यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा, 18 के। फिर पुनः x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। 6 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों एक साथ प्रतिबिंब बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अपदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक, अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है तो नेत्रिका की फोकस दूरी तथा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। आवर्धन क्षमता निकालना है। FO फोकस ऑफ अभिदृश्यक लेंस, ये दूरी कितनी, L बराबर होती है, फार्मूला हमें पता है कि FO प्लस UE के। ठीक, तो L की वैल्यू है 1.05, इसमें से FO का मान दिया है 1, तो UE का मान कितना निकल के आ रहा, घटा देते हैं 1.05 से 1 लेस कर दिया तो 0.05 आ गया हमको। VE का मान दिया है, VE का मतलब है कि स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका मतलब VE बराबर है 0.25 मीटर के। ठीक, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला है, खगोली का याद रखना, खगोली का है m इक्वल टू माइनस का FO/UE, ये वैल्यू रख देते हैं, निकल के आता है माइनस का 20। m का मान निकल के आता है 20, तब m बराबर क्या होता है, माइनस का FO/FE 1 प्लस FE/D के। ठीक, इसमें मान रख देते हैं, इसको हल कर लेते हैं तो ये निकल के आता है FE की वैल्यू 1/16, अर्थात मीटर में, आप सेंटीमीटर में लाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ऊपर से 100/16 भाग करेंगे तो 6.25 सेंटीमीटर। ये जो है नेत्रिका की फोकस दूरी का सूत्र है। ठीक, ये आंसर निकल के नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी आ रही, 6.25। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।